यही सरकार ठीक है हमारे लिए। इतनी पब्लिक नहीं चल पाती थी ऐसे रोड पे, आज डबल 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 निकल रहा है इंसान। आलोक शर्मा जब हार चुके हैं विधायक से, तो उन्हें सांसद का टिकट भोपाल से देने की जरूरत क्या थी? महिला की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? हमारी महिला सुरक्षा वाली जो जितनी भी योजनाएं हैं अभी तक इतनी कारगर नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, ये बड़े मुद्दे होंगे। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और दूसरे चरण का नामांकन भी आज से शुरू हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोकसभा सीटों में वोटिंग होनी है उसमें उन सीटों के जो वोटर हैं वो कौन से मुद्दे लेकर इस बार वोटिंग करने जाएंगे और इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे जो जनता के मन में है और आने वाली सरकार से जो आम जनता है वो क्या अपेक्षा रखती है। ऐसे में जनता के बीच हम मौजूद है और जनता से ही जानेंगे कि इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा बनने वाला है। भोपाल में मैं मौजूद हूँ, राजधानी के लोगों से बातचीत करूँगा। क्या नाम है आपका? महेश कुमार जाटव। महेश जी भोपाल से जी। मोदी जी 10 साल से लगातार सरकार चला रहे हैं। ऐसे में अब चुनाव है, क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं एक बार फिर? यही नहीं, फिर मोदी सरकार चाहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? तो हमारे लिए तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, घर में पैसे भी मिल रहे हैं, वहाँ से बच्चन की पढ़ाई लिखाई भी जैसा चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है हमारे यहाँ। इसलिए जो भी वोटिंग होगी तो हम तो अभी फिर भी बीजेपी में ही वोट देंगे। कैसा पैसा कैसा मिल रहा है? कैसा लाडली बहन योजना से मिल रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना में मेरी बच्ची का है, बड़ी लड़की का है, वहाँ से वो पैसा भी अभी स्कॉलरशिप के हिसाब से उनको 4,000 रुपये मिले बच्ची के लाडली लक्ष्मी योजना से। और वाइफ के खाते में हर महीने 1250 रुपये वो भी आ रहे हैं। बिजली का बिल भी हम 100 रुपये, 99 रुपये, 98 रुपये इस तरीके का बिल आ रहा है हमारा, है ना सर। तो सारी चीज़ें, राशन भी मिल रहा है हम लिए, तो हमें तो यही सरकार ठीक है हमारे लिए। रोजगार मुद्दा है या नहीं है? रोजगार मुद्दा के लिए अभी रोजगार से तो हम कर ही रहे हैं। जब से ये बीजेपी सरकार आई उसी टाइम से सिटी बस चल रही है। मैं सिटी बस पे कंडक्टर हूँ। हाँ, तो मैं उसी पे रेगुलर जब से ड्यूटी चल रही है मेरी। बीजेपी ने अच्छा काम किया? हाँ, ठीक करा, मेरे हिसाब से तो ठीक किया था। बीजेपी ने अच्छा काम किया है, ये भाई साहब बोल रहे हैं। अपने को बीजेपी चाहिए, मोदी सरकारी चाहिए, क्योंकि काम अच्छे कर रहे हो वो अभी हाल फिलहाल। ये है और कुछ नहीं, सब हर जगह ब्रिज बन रहा है, हर जगह लाइफ में ये चल रहा है। ये है बीजेपी सरकार अच्छी है। ये हम लोगों ने कांग्रेस की भी सरकार देखी होगी, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उतना विकास नहीं किया क्या? उन्होंने नहीं इतना विकास किया, उन्होंने आज तक ये कुछ भी करा नहीं है। ये है इनने अच्छा विकास किया तो इनका जी। कौन कौन से काम अच्छे लगे? कुछ 5 काम गिनाएंगे आप, बताएंगे जो काम आपको? 5 काम ऐसे बताइए जो आपको अच्छे लगे। वो 5 काम क्या है कि उनने सरकार अच्छी बनाई है, जिसके बाद में उन्हें सम्मेलन होना अच्छा करा है, हर जगह बेटियों उनकी शादी होन करी है, शिवराज भैया ने सबने अच्छा मिलके काम अच्छा किया, तो वो चीज़ अच्छी लगी हमें। मेट्रो चला रहे भोपाल में, हर जगह नोटबंदी कराई उनने, अयोध्या जो मंदिर करा वो राम मंदिर का करा तो उनने अच्छा फैसला करा है, हर जगह हमें अच्छा लगा, तो हम तो उसी से जुड़े रहेंगे भाई। नोटबंदी भी आपको अच्छी लगी तो एकदम कराई, एकदम ही उनने सब कुछ चेंज करवा दिया, ये सब अच्छा लगा हमें। ये है। नोटबंदी क्यों अच्छी लगी? उसमें तो बहुत सारे लोग लाइन में लगे थे, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई और ज़्यादा कुछ उससे फ़ायदा भी नहीं मिला। नहीं, जिसके पास में ज़्यादा धन था, जो भी काला धन था, जो भी वो सब निकला, वो सब कुछ बाहर आया, तो हमें अच्छा लगा कि कोई व्यक्ति सब कुछ उनने अच्छा करा, ये मोदी जी ने। क्या नाम है आपका? मेरा अमर सिंह। क्या चाहते हैं? अब तो चुनाव है, क्या वक्त बदलना चाहते हैं या फिर मोदी जी का ही वक्त रहेगा? नहीं, वो तो जिसको ही देश में विकास करेगा उसी के पक्ष में रहेगी पब्लिक भी। कौन विकास कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी हमको फिलहाल में ये दिखा रहा है, जैसे हॉस्पिटल है, शिक्षा में बच्चे अच्छी तरक्की कर रहे हैं, आपने रोड मोड भी सही साट दिख रहे हैं, ये सारी बातें। तो विकास अच्छा हो रहा है इस सरकार में? हमको तो अच्छा लग रहा है। मतलब मोदी जी के नाम पर वोट जाएगा या फिर यहाँ के प्रत्याशी के नाम पर? वो तो साहब ऐसा है, पब्लिक आजकल विकास चाहती है, जहाँ जिसको विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। चेहरा कौन है लोकसभा चुनाव में? मोदी जी? आपके लिए मायने कौन रखता है, मोदी जी या यहाँ का प्रत्याशी? अभी तो मोदी जी के लिए। मोदी के नाम पर आप वोट डालेंगे? चलिए और लोगों से बात कर लेता हूँ। आइए, आप तो भाग रहे हैं उधर, कहाँ जा रहे हैं? आइए ना, कितना मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, अपनी बात नहीं कर। सरकार ने कुछ काम किया कि नहीं किया? सरकार ने तो बहुत, सरकार ने जो काम किया तो कांग्रेस का भी कर ही नहीं पाई।
हाँ अभी आप बोल रहे थे 70 साल और मुस्कुरा कर भाग रहे हैं। हाँ बताइए 70 साल क्या बोल रहे 70 साल पीछे जाओ तो 70 साल पीछे ये रोड भी चौड़े नहीं थे। अच्छा हाँ इतने रोड खराब थे कि पब्लिक चल नहीं पाती थी, इतनी पब्लिक नहीं चल पाती थी ऐसे रोड थे। आज आज डबल 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 निकल रहा है इंसान। अच्छा हाँ 70 साल पहले आप देखे थे कैसा था अभी? नहीं हमने सब देख लिया। किसान क्या, किसान फांसी लगा मर रहा था, किसान जिंदा है किस कारण? मोदी के कारण। मोदी के कारण किसान हाँ क्यों? क्यों उसने ऐसे काम करे हैं। क्या नाम है आप? रोहित रोहित जी क्या करते हैं? जी, मैं स्टूडेंट हूँ, वैसे MPPSC की तैयारी कर रहा हूँ और UPSC की भी कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो अब तो चुनाव है और चुनाव में सरकार भी तैयारी कर रही है, तो तैयारी में कौन पास होगा कौन फेल हो सकेगा? जी वोट तो मोदी जी के नाम पे देंगे लोग, ना विकास देखेंगे ना कुछ देखेंगे। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर हमें लगा था चेंज होगा, 3 साल 3 बार से बीजेपी आ रही है, तो भाई यहाँ तो लाडली बहन लक्ष्मी योजना से ही उनने बीजेपी को वोट दे दिया। जिनसे उम्मीद नहीं थी, हमारे खुद विधायक जिन हम जानते तक नहीं लोग, वो जीत गए। तो फिर चाहते क्या हैं? बदलाव चाहते हैं? वैसे इस बार तो नहीं आएगा, क्योंकि मुझे लगता है मोदी जी की लहर है तो मुश्किल है इस बार आना। क्योंकि लोग प्रज्ञा ठाकुर जो पिछली बार बनी थी, वो 5 साल में तो एक बार भी उन्हें देखने को नहीं मिली, तो ये भी देखने को नहीं मिलेंगे। और मुझे समझ में आता, बीजेपी आलोक शर्मा जब हार चुके हैं विधायक से, तो उन्हें सांसद का टिकट भोपाल से देने की ज़रूरत क्या थी? मतलब आप अगर कोई हारता है तो उसे एक दूसरे को चांस देना चाहिए। अब सेम कांग्रेस अगर ये करती तो उन पर वो ब्लेम कर देते कि इन्हें बार बार टिकट दिया रहे। बीजेपी वो जब चीज़ कर रही तो उनको कोई ब्लेम नहीं कर रहा। ना तो मैं कांग्रेस की तरफ हूँ और ना बीजेपी के, एक नॉर्मल। युवाओं के मुद्दे क्या हैं? युवा हैं आपके मुद्दे क्या हैं? युवाओं के मुद्दे हैं कि रोज़गार। पहली बात तो MP में कैलेंडर जारी नहीं होता है, भर्तियाँ आती हैं उसमें सेटिंग हो जाती, 15-15 लाख की सीटें बिक जाती हैं। मतलब युवाओं के लिए रोजगार और जो भ्रष्टाचार। हाँ, भ्रष्टाचार, उस पर कुछ नहीं करती बीजेपी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या शर्मा है, मैं एक टीचर हूँ जी। संध्या जी, महिलाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा होता है, महिलाओं पर सारी जो पार्टियां होती हैं वो वोट बैंक की रोटियां सेकती हैं। ऐसे में आप लोगों के मुद्दे क्या हैं चुनाव में? महिला क्या चाहती है? देखिए, सबसे पहले तो है महिला सुरक्षा ही बात हो जाती है। सबसे बड़ी जो हमारी बड़ा मुद्दा जो हमारा यही है कि आज हम बात करते हैं सुरक्षा की, लेकिन आज हम कितने भी केसेस देख लें उठाकर, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई पेज पर आपको ऐसा केस मिल जाएगा जिसमें महिला के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा काम हुआ है। ठीक है, तो आप चाहे कितनी भी बातें कर लें कि आपने ये योजना शुरू कर दी, वो योजना शुरू कर दी, लेकिन मेन मुद्दा यही आता है कि आप महिला की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। हमारी महिला सुरक्षा वाली जो जितनी भी योजनाएं हैं अभी तक इतनी कारगर नहीं हैं। इतने बड़े लेवल पर बात तो हो जाती है, लेकिन वो धरातल जब हम स्थिति पे आते हैं तो एक्चुअली वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इतना कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि हम डेली उस चीज़ को आते जाते भी हम डेली उस चीज़ को देख रहे हैं, सहन कर रहे हैं, या हर चीज़ को हमें देखने को मिलता है डेली, है ना। तो ये एक मुद्दा है अगर देखा जाए तो। अगर हर महिला सिर्फ अकेला ये ना देखे कि कौन सी योजना बना दी, कौन सी लाडली बहना बना दी या कुछ भी, उसके अलावा भी देखना पड़ता है कि सिर्फ अकेला पैसा अगर बैंक अकाउंट में आ जाए उससे आपकी सुरक्षा हो जाएगी, है ना। तो और भी मुद्दे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। और मध्य प्रदेश को अगर यहाँ पे हमारे आज ही पेपर में आया है कि क्या बोलते हैं आपको, बहुत सारी जो जितनी भी गृहिणियाँ हैं उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आना है, उनको बहुत सारी चीज़ों की उनको मिलनी चाहिए, मतलब फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ यहाँ हो नहीं रही है। आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बीजेपी बोलती है मोदी की गारंटी मतलब महिला सुरक्षा। तो मोदी जी की जो गारंटी है वो गारंटी महिलाओं पर, उस गारंटी से महिला कुछ खुश है? देखिए, गारंटी सिर्फ बोलने से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। और ये मैं भी समझती हूँ, अगर मोदी जी ने बोला है गारंटी है तो समय लगेगा उसमें करने में, लेकिन हो जाएगा, है ना। लेकिन उसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा कि आप कितने बड़े लेवल पे उसको लेकर आ पाते हो। सर, लगातार चुनाव में अब तो नज़दीक आ रहे हैं और भोपाल में भी सियासी रंग देखने को मिल रहा है। ऐसे में मुद्दा क्या बनने वाला है? देखिए, ये लोकसभा चुनाव है क्योंकि स्थानीय मुद्दे भोपाल के मुद्दे पर नहीं लड़ा जाता और ना लड़ा जाएगा। इसमें राष्ट्रीय इशू होंगे, तो मुझे लगता है कि जो मुख्य होगा, एक तो राम मंदिर निर्माण को लेकर है ही, और दूसरा महंगाई, बेरोजगारी, ये बड़े मुद्दे होंगे। और भोपाल का कोई ऐसा इशू नहीं होगा क्योंकि ये राष्ट्रीय चुनाव है, तो भोपाल के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़े जाएंगे। सर, क्या लगता है कि राम मंदिर इस बार के भी चुनाव में, क्योंकि 2019 में हमने देखा था कि बीजेपी ने ये बड़ा मुद्दा बनाया था, इस बार के भी चुनाव में राम मंदिर मुद्दा बनेगा, वोटरों को प्रभावित करेगा?
मुझे लगता है ये 2019 के मुकाबले अधिक प्रभावित करेगा, क्योंकि राम मंदिर अब बनकर तैयार हो गया है, लोग वहाँ जाने लगे, दर्शन करने लगे। फिर जिस तरह से जब राम मंदिर का जिस दिन वो उद्घाटन हुआ था, उस दिन जिस तरह देश में राममय माहौल था, तो उससे ऐसा लगता है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार लोगों में राम जी के प्रति और आस्था है। भोपाल की लोगों की राय दिखा रहे थे हम विस्तार न्यूज़ के माध्यम से कि आखिरकार भोपाल की जो जनता है वो इस बार के चुनाव में क्या चाहती है, कौन से वो मुद्दे हैं जिसे लेकर ये वोट डालने जाएंगे। लगातार कुछ लोगों ने स्थानीय मुद्दे की बात की, तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं, खासतौर पर जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि महिला सुरक्षा में बात होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा में भी काम करना चाहिए। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, जो यूथ है वो चाहते हैं कि रोजगार की दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। और साथ में लोगों का कहना ये भी है कि सरकार तो मोदी जी के चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे काम किया जाना चाहिए ताकि देश और विकसित हो पाए। कैमरा पर्सन रागेंद्र के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज़।